अभी इससे पहले जब से ये शुरू हुआ है शतपथ ब्राह्मण विज्ञान भाष्य पर चर्चा, तो प्रथम जो चर्चा चली थी अभी तक हम लोगों ने देखा था, ब्राह्मण ग्रंथों पर शुरुआत की गई, प्रारंभ किया गया। ब्राह्मण क्या है तो उस पर चर्चा हुई कि कर्मणस तन मंत्राणाम व्याख्यान व्याख्यान ग्रंथम ब्राह्मणम। यज्ञ में जो मंत्र और कर्म बताए गए हैं उनकी व्याख्या करने वाला यह ग्रंथ है। और इसके साथ साथ शतपथ ब्राह्मण जो है, चूंकि यजुर्वेद से संबंधित है, तो यजुर्वेद कर्मकांडीय ब्राह्मण मुख्य रूप से है, तो उसका पूरा विनियोग कैसा होना चाहिए, कैसे क्या कार्य करना चाहिए, उसके मंत्रों की जो पूरी व्याख्या है वो शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होती है। साथ में इस विज्ञान भाष्य में उसका कई प्रकार का स्वरूप आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। अभी आपने विमल जी ने बताया ही है, परिस्करण जो है परिउपसर्ग पूर्वक स्त्रियां आच्छादने धातु से, क्रयादिगण की धातु है ये, इसमें श्ना प्रत्यय लगकर परिस्त्रणाति ऐसा जो शब्द बना है, और अर्थ आपने सबने जान ही लिया है। तो दर्भ कुश होते हैं, उनको उनका ग्रंथि का विश्लेषण करके उनको बिछाया जाता है। और जो इसमें पात्रा साधन है जिनके बारे में भी बताया गया, यज्ञ आयुध जिन्हें कहा गया, 10 प्रकार के हैं, उनको द्वंद्व में अर्थात दो दो के जोड़े में रखा जाता है। तो इस पूरे व्याख्यान को सबसे पहले ये पूरे जो व्याख्यान है यज्ञ के ऊपर संपन्न हो रहा है। तो यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म जब हम कह रहे हैं, और ये जो शुरुआत हो रही है, पहला जो व्याख्यान रहा प्रथम मास में, उसमें सबसे पहले जो यजमान है वो व्रत लेता है सत्य वचन का, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य से गलतियां होती हैं, हम असत्य भी बोल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले सत्य वाचन का व्रत लेता है। अग्नि व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्चकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहमनृतात् सत्यम उपैमि। जब वो सत्य वदन का जो व्रत है वो ले लेता है, उसके बाद द्वितीय मास का जो व्याख्यान था उसमें हमने देखा था अपाम प्रणयन, अर्थात कस्त्वा युनक्ति, सत्वा युनक्ति, कस्मै त्वा युनक्ति, तस्मै त्वा युनक्ति, इन दोनों जो कर्म थे उनका व्याख्यान हो चुका है। इसके बाद जो मंत्र का शेष भाग आता है, कर्मणे वाम वेशाय वाम, वहां से आज का ये जो प्रक्रम है वह शुरू होता है, प्रारंभ होता है। अब कर्मणे वाम में जब कर्म शब्द आया है तो यज्ञो वही कर्म, और यज्ञाय ही, यह जो कर्म किया जा रहा है, अनुष्ठान किया जा रहा है, वो यज्ञ जो अनुष्ठान किया जा रहा है, और उसी के लिए ये जो कर्म है उसी को यज्ञीय कर्म कहा गया है। और चूंकि वेवेष्टि जो है यानी कि व्यापक जो है यज्ञ होता है, यज्ञ, इसीलिए इसको विष्णु शब्द का भी आगे प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले पात्रा साधन का जो पात्र को रखने का प्रक्रम है उसमें शूर्प और अग्निहोत्र, इसके प्रारंभ में आप देखेंगे तो 10 आयुधों की चर्चा आती है, जिसमें सबसे पहले शूर्प और अग्निहोत्र हवणी, फिर इनका सबका द्वंद्व में मतलब जोड़े में ये बात सारे पात्रों का विवरण मिलता है। स्फय और कपाल, क्षम्या और कृष्णाजिन, उलूखल मुसल और दृशदुपल, इस प्रकार ये 10 प्रकार के पात्रों की चर्चा आती है। तो सबसे पहले इसका आधिभौतिक अर्थ जो सामान्य रूप से निकलता है वो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं यज्ञ कर्म के लिए यहाँ कर्मणे वाम वेशाय वाम जो कहा गया, तो यज्ञ कर्म के लिए तुम दोनों को, व्यापकत्व के लिए तुम दोनों को, यजमान को भी, और यज्ञ, यजमान यज्ञ में व्यापक होता है इसलिए भी ये कहा गया कर्मणे वाम वेशाय वाम। इसके बाद जो अगला उसका चरण होता है, वहां पर वह अपनी वाणी को यज्ञ में रोकता है। क्यों आगे वाणी को रोकने का भी मतलब है, शतपथ ब्राह्मण कहता है वहां पर वाग वही यज्ञ, वाणी यज्ञ है। इस प्रकार यज्ञ को निर्विघ्न मैं पूरा कर सकूं, इस प्रकार का तात्पर्य लेकर के वो अपनी जो वाणी है उसको रोकता है। और उसके बाद फिर अगला जो मंत्र आता है, प्रत्युष्ट रक्ष प्रत्युष्टा आरातयः निष्टप्त निष्टप्ता आरातयः उर्वंत अंतरिक्ष मनवेमी। वहां पर ये जो उर्वंत अंतरिक्ष मनवेमी से पूर्व की जो दोनों पद आए हैं, मंत्र के जो वाक्यांश आए हैं, उसमें वो ये बोल करके ये कहता है कि जितने भी जो दोनों पात्र है, शूर्प है और अग्निहोत्र हवड़ी है, उसको याग में तपाता है, आग में अग्नि में तपाता है, और ये कहता है इस तरह का भाव रखते हुए कि जितने भी शत्रु है, आराती हैं, राक्षस आदि हैं, वो सब झुलस गए हैं, जल गए हैं। अब इसके पश्चात की जो प्रक्रिया है उसमें देखता है कि धान की गाड़ी की ओर जाता है, और ये बोलता है उर्वंत अंतरिक्ष मनवेमी, अंतरिक्ष की ओर चलता हूँ। राक्षस आदि सब ओर व्याप्त होते हैं, तो सब ओर से ये राक्षस आदि, दुष्ट आत्मा आदि, वो सब नष्ट हो जाएं, उनके लिए इस तरह की प्रार्थना करता है।
यहाँ पर एक अनस शब्द जो गाड़ी के लिए प्रयोग आया है, जब भी हविर धान को लेने आगे की ओर बढ़ता है गाड़ी की तरफ, तो वहाँ भूमा शब्द का प्रयोग आता है। तो भूमा का अर्थ होता है बहुतायत में किसी चीज को, बहुतायत। तो गाड़ी कहने का अर्थ ही है कि कोई चीज बहुत अल्प मात्रा में नहीं है बल्कि बहुतायत में है। और इसके बाद भी अन्य अन्य जो मंत्र आते हैं, धूरसी धूर्वम धूर्वंतम धूर्वम, उसमें भी जुए को जो उसका बीच का भाग है उसको छूता है। उस जुए के जो बीच का भाग है जो बैल के कंधे पर रखा जाता है, वो यज्ञ की वेदी का ही स्वरूप है। उसको मान करके यह मंत्र पढ़ता है। और उसके आगे वाले मंत्र में अहनुतमसि भविर्धानम हस्व, इस वाले मंत्र को पढ़ करके उसको छूता है और कहता है कि तुम आगे चल करके, विष्णु शब्द आया है और कहता है विष्णु तुझ पर आरूढ़ होवे। विष्णु का अर्थ यहाँ पर यज्ञ से लिया गया है और यज्ञ का जो देवता है वो पराक्रम युक्त हो जाए, इसलिए यहाँ पर विष्णु की प्रार्थना करते हुए आगे ये प्रार्थना की गई है। इस प्रकार आदि भौतिक रूप से जो जो प्रक्रियाएं इसमें चलती हैं उनका विवरण यहाँ शतपथ ब्राह्मण में और यजुर्वेद की संगीता के मंत्रों में मिलता है। अब इसके जब जो ओझा जी की बात पर आते हैं, जो उन्होंने इसकी व्याख्या की है दार्शनिक और आधिदैविक परक मुख्य रूप से, तो एक प्रश्नोपनिषद का एक वचन आता है, अग्निशोमात्मकम जगत। यह जो संसार है वो अग्नि अर्थात ऊर्जा, या जिसको हम पुरुष भी कह देते हैं, और सोम अर्थात जिसको शीतलता का प्रतीक चंद्रमा आदि सोम कहते हैं, उसका समन्वय ही यह सारा संसार कहा जाता है। तो इसी मंत्र प्रश्नोपनिषद के इसी वाक्य को लेकर वो अपनी बात शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं और कहते हैं चतुष्टयम व इदम सर्वम, यह सारा संसार जो है चतुष्टय से बना हुआ है। अब ये चतुष्टय क्या है, तो उस पर बात करते हुए सबसे पहले तो कहते हैं चतुष्टय में 4 चीजें हैं। सबसे पहले तो परात्पर है, दूसरा है पुरुष, तीसरा है प्रकृति और चौथा है विकृति। यहाँ ये जो 4 उन्होंने क्रम बताए हैं जिनको चतुष्टय कह रहे हैं, उनको उनसे संबंधित एक एक अग्निशोमात्मकम जगत जब कहते हैं तो वो एक एक लोक की बात करते हैं। तो 3 लोक तो हम लोग सबको प्रसिद्ध ही हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक। तो तत्पृथ्वी ऐसा कहते हुए पृथ्वी लोक को वो अग्नि देवता से संबंधित करते हुए हैं और हर एक लोक को एक एक छंद से युक्त करते हैं। तो पृथ्वी लोक के लिए माछंद, अंतरिक्ष लोक के लिए प्रमा छंद और द्युलोक के लिए प्रतिमा छंद का प्रयोग करते हैं और कहते हैं तद पृथ्वी तद अंतरिक्षम तद द्यौ। इसके पश्चात वो एक चौथे लोक की भी बात करते हैं और उसको कहते हैं वो आपो लोक है। और आपो लोक जो है उसका देवता सोम है और उस देवता को बताते हुए वो एक और बात करते हैं कि जब यहाँ बात करते हैं अग्निशोमात्मकम जगत, तो अग्नि और सोम यहाँ 2 तत्व हैं और बात जब आगे बढ़ाते हैं तो वो चतुष्टयम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 4 को 2 में कैसे समन्वय करना है, तो ये आगे चल के आचार्य प्रवर बताते हैं कि ये जो वायु है और सूर्य, जो अंतरिक्ष लोक का देवता सूर्य आदि, ये अग्नि का ही रूप है। तो इसको हम अगर तीनों को एक रूप में रखेंगे तो अग्नि एक रूप हो जाएगा और आपह का ही स्वरूप चंद्रमा या सोम है तो दूसरा ये सोम का रूप हो जाएगा। इस तरह अग्नि सोमात्मकम जगत, ये जो उनकी व्याख्या है यह पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद ये इसमें भी कहते हैं कि अगर हम चतुष्टयम व इदम सर्वम यह जो बात कहते हैं, इसमें कैसे बात बनेगी, तो वो 2 तत्वों को फिर से अलग अलग भागों में बांटते हैं। पहले तो अग्नि को ही बांटते हैं और अग्नि को कहते हैं ये 3 प्रकार का अग्नि हो सकता है। हमें दिखता है कि वायु जो है द्रव रूप में है या अन्य चीजें जो है घनीभूत रूप में है, लेकिन सब में अग्नि व्याप्त है। और यह कहते हुए वह अग्नि को 3 भागों में बांटते हैं, पहला घन, दूसरा तरल और तीसरा विरल। घन रूप में अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर विद्यमान जो अग्नि है वो उसको वो घन रूप में रखते हैं, तरल रूप में वो वायु को रखते हैं और विरल रूप में वह सूर्य या आदित्य को रखते हैं। और जब परात्पर ब्रह्म की बात करते हैं तो परात्पर पुरुष, प्रकृति और विकृति में परात्पर को तो अव्यय मानते हैं और अक्षर ब्रह्म की कल्पना करते हैं, बताते हैं। और पुरुष को भी वो अव्यय और अक्षर ही कहते हैं, प्रकृति को वो स्वयंभू कहते हैं और विकृति को वो प्रजा आदि कहते हैं। इसके साथ में वो कहते हैं अस्ति वही चतुर्थो देवलोक आपहा। यहाँ पर वो कौशितकी ब्राह्मण का यह वचन उद्धृत करते हुए कहते हैं जो चतुर्थ देवलोक है
वह आपाह लोक है। अब ये जो आपाह की बात करते हैं तो ये आपाह को भी ऊपर जब बात करते थे तो उसको तद दिशा भी कहते हैं। जहां पर तद पृथ्वी, तद अंतरिक्षम, तद द्यौ करते हैं तो आपो लोग को वो तद दिशा कहते हैं। तो ये दिशा कैसे आया उसको यहाँ पर आगे वो स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि सोम को दो रूपों में बांटा जा सकता है, एक है दिग और दूसरा है भास्वर। तो पृथिव्यंतरिक्षम द्यौर्दिशः, पृथिव्यंतरिक्षम द्यौरापः, इस दो तरह की बात को वो सोम के अंतर्गत स्पष्ट करते हैं और कहते ऋग्वेद का एक संदर्भ देते हैं कि 1:9-22 का कि हे सोम तुम इस विशाल अंतरिक्ष में व्याप्त हो गए हो, ऐसा कहा गया। यहाँ उर्वंत अंतरिक्षम अन्वेमी, यह जो पूर्व मंत्र में एक छठा मंत्र जो यह 7वां मंत्र था उसमें जो बात कही गई थी वही यहाँ स्पष्ट प्रतीत होती है। आगे आधिदैविक देवता की बात करते हैं, वहां प्राण का नाम लेते हैं और प्राण को भी दो भागों में बांटते हैं, कहते हैं अर्थश्छंदः शब्दश्छंदः। और इस रूप में वो कहते हैं कि जिस यज्ञ देवता का यजमान अपनी आत्मा के साथ संबंध चाहता है वह यज्ञ देवता 10 अक्षर के जो विराट छंद से छंदित होने से 10 अवयव वाला बन जाता है। अब यज्ञ देवता जो है उसी को आध्यात्मिक रूप से प्रकट करते हुए उसको 10 अवयवों वाला मानते हैं और उसको विराट छंद से युक्त कहते हैं। अब 10 अवयव जो होते हैं उनको किस रूप में बताया जाए, लेकिन इसको बताने से पहले फिर से वो इसको यहाँ पर रोकते हुए वेद मूर्ति ब्रह्म की बात करते हैं और एक षोडशी पुरुष की बात करते हुए अक्षर की बात करते हैं और साथ में कहते हैं ये पंचकल अव्यय पुरुष है। अब ये पंचकल अव्यय पुरुष का ही 5 रूप में जो हम वेदांत में पढ़ते भी रहते हैं कि आनंदमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय और वाग्मय, यहाँ पर वह आनंदमय को ही ब्रह्म रूप में नाम देते हैं। अब इस पंचकल अव्यय पुरुष को भी की जो परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति दो रूपों में विभाजन करते हैं। जब परा प्रकृति की बात करते हैं तो वो उसका स्वरूप बताते हैं, वह अक्षर होता है, वह अक्षर ब्रह्म कहलाता है, वह अमृतमय होता है, वह अविनाशी होता है। इसी की तरह जब अपरा प्रकृति की बात करते हैं तो उसको भी ब्रह्म नाम देते हैं, लेकिन इसको अक्षर ना कहकर आत्म अक्षर कहते हैं और इसको कहते हैं ये मर्त्य होता है और क्षर भी होता है, विपरिणामी होता है। इसके लिए वो उदाहरण के रूप में देते हैं अर्धम ह वै प्रजापतेरात्मनो मर्त्यम आसीत अर्धम अमृतम। आगे जब पंच कलाओं की इसकी पंच कलाओं की बात होती है, जब किसी अविनाशी अमृत में जो अक्षर ब्रह्म है और ये जो मर्त्य क्षर ब्रह्म है, इन्हीं के समन्वय से 5 कलाओं की बात करते हैं और वो 5 कलाओं में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि और सोम, इन पांचों का नाम लेते हैं और पांचों के साथ 5 विकाराक्षरों की भी बात करते हैं। वो 5 विकाराक्षर हैं प्राण, आपः, वाक, अन्नाद और अन्न। अब इनमें जो प्राण है उसको वो कहते हैं ये मूल स्तंभ है इसका, वेद की आगे जो सृष्टि होनी है उसका मूल स्तंभ यही प्राण है। अब इस सब के मूल में जब वो बात करते हैं यहाँ तक, उसके बाद में वो कहते हैं जैसे वाग की भी बात उन्होंने पूर्व में की होती है, तो वाग जब बात करते हैं तो कहते हैं वाग और शब्द, हम सब आधुनिक युग में या वर्तमान में दोनों को एक जैसा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो बताते हैं वहां पर जब ये चर्चा करते हैं तो वाक के बारे में बताते हैं कि ये जो सारी सृष्टि है वो वेद की सृष्टि जो है वह भी बृहस्पति प्रथम वाचो अग्रम यद प्रेरित नाम ध्येयम दधाना तदेशम श्रेष्ठम यदि प्रमासीत प्रेरणा तदेशम निहितम गुहाभिः। यानी कि ये जो वेद की जो रचना हुई है वेद पुरुष को, उसको भी यज्ञ, जैसे यज्ञ पुरुष की कल्पना की गई, अव्ययात्मक पुरुष की कल्पना की गई, उसी तरह वेद पुरुष को भी कहते हैं और कहते हैं ये ऋषियों की अंतः गुफा में प्रकट होने वाला शब्द ज्ञान, शब्द राशि, शब्द ज्ञान है। और इसके लिए मनुस्मृति का एक उदाहरण देते हैं कि वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थास्य निर्ममे, यानी कि वेद आदि में प्रादुर्भूत ज्ञान राशि है जो वाक या शब्द में है, जबकि ये दोनों हमें लगते हैं समानार्थक, लेकिन वाक शब्द जो है वो व्यापक है, शांत है, एक है, और जो शब्द है वो व्याप्य है, अशांत है और नाना भावों से भरा हुआ है, युक्त है। यहाँ पर एक याद आता है पाणिनीय शिक्षा में भी जब
संभवतः शब्द व्युत्पत्ति की बात की जाती है तो वहां पे भी कहते हैं आत्मा बुद्धिया समेत अर्थान मनो युंक्ते विवक्षया मना काय अग्निम आहंति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तुरसी चरण मंदम जनयति स्वरम। तो संभवतः ऐसा लगता है कि वो जनयति स्वरम जो है, जो अंदर ही रह जाता है, वो वही कुछ वाक जैसा स्वरूप जिसके बारे में अनादि निधना नित्या वाग वाग सृष्टा सब भर्तृहरि भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द का स्वरूप है वो तो नित्य ना होकर के यहाँ पर वो अशांत और नाना भाव से भरा हुआ बताया गया है, लेकिन जो वाक का स्वरूप है वो व्यापक और शांत बताया गया है। अब जो वाक नामक तत्व जो सब जगह बिखरा हुआ, सब जगह भरा हुआ है, उसके बारे में कहते हैं कोई भी स्थान उससे रिक्त नहीं है। और वो वाक कैसा है, वो अमृतमय है। और शब्द कैसा है, वो मर्त्य है। वाक कैसा है, वो शांत है। और शब्द कैसा है, वह अशांत है। वाक कैसा है तो कहते हैं वह एक है। और शब्द कैसा है, वो नाना भावोपेत है। वाक कैसा है तो कहते हैं अनाक्रोशित है। और शब्द कैसा है तो वो कहते हैं आक्रोशित है। वाक कैसा है तो कहते हैं वो नित्य है। और शब्द कैसा है तो वो कह रहे हैं अनित्य है। और वाक को ही वो इंद्र शब्द का नाम देते हैं और शब्द को इंद्र पत्नी का नाम देते हैं। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि जब वीची उत्पन्न होकर के कर्ण विवर पर धक्का मारती है, उसी क्षण संयोग विभाग शब्देभ्य, उस संयोग विभाग से ही शब्द की उत्पत्ति होती है। तो शब्द वाक के बिना नहीं रह सकता है। ऐसा बताते हुए वो कहते हैं अथो वागे वाग वेदम सर्वम। तो इस अमृतमय वाक की वो चर्चा करते हैं और कहते हैं सृष्टि का कारण जो है अमृत वाक, विशिष्टा मर्त्या वाक शब्द ही है। इन दोनों की चर्चा यहाँ पर आती है और कहते हैं ये जो शब्द तन मात्रा है वही सृष्टि का मूल भी है। अब आगे जब मर्त्यामृत भावापन्न वेद की बात करते हैं, कहते हैं वही वेद एक तरह से विराट पुरुष का रूप ले लेता है। और विराट पुरुष के तीन भाग करते हैं। एक तो कहते हैं ऋग, जिसमें साम आयतन है, छंद भी है, उसको इंद्र भी कह रहे हैं। और दूसरा यजुः पुरुष है जो विष्णु से संबंध रखता है। आगे वो ब्रह्मा की बात करते हैं और ब्रह्मा को कहते हैं आगति रूप विष्णु और गति रूप इंद्र। इन दोनों की समष्टि ही ब्रह्मा कहलाती है। अब फिर यजुर्वेद की बात करते हुए यजुर्वेद को दो भागों में बांटते हैं। यजुः को ही यत को कहते हैं वायु, जू को कहते हैं आकाश। और कहते हैं इन दोनों के संचार से ही एक आपोमय मंडल पानी की उत्पत्ति होती है। उसके बाद उसी से चौथा वेद निकलता है जिसको अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। और अथर्वा जो है उसको भी दो भागों में बांटते हैं फिर, एक भृगु से और एक को अंगिरा से। भृगु को भी तीन भागों में बांटते हैं और कहते हैं भृगु जो आपह, वायु और सोम, इन तीन रूपों में, और अंगिरा भी तीन रूपों में, आपह, वायु और सोम। आपह को अग्नि से जोड़ते हुए, वायु को यम से जोड़ते हुए और सोम को आदित्य से जोड़ते हुए इस प्रकार एक आपोमय मंडल का यहाँ पर विचार विमर्श यहाँ पर किया गया है। और इसके लिए गोपथ ब्राह्मण का प्रमाण भी देते हैं। वो कहते हैं कि आपो भृगवंगिरो रूपम आपो भृगवंगिरो मयम अंतरैते त्रयो वेदा भृगुवंगिरसः श्रिताः। अब यजुः से जो आपह नाम का अथर्वा की उत्पत्ति हुई है। अब जब विराट पुरुष की कल्पना यहाँ पर करते हैं तो वो 10 अवयव उसके हो जाते हैं। और 10 अवयव में पहला तो वो ऋग को मानते हैं, दूसरा साम को मानते हैं, तीसरा यत को मानते हैं, चौथा जू को मानते हैं, पांचवा आपह को मानते हैं, छठा वायु को मानते हैं, सातवां सोम को मानते हैं, आठवां अग्नि को मानते हैं, नौवां यम को मानते हैं और 10वां आदित्य को मानते हैं। तो इस प्रकार जो हम 10 अवयव से युक्त विराट पुरुष की कल्पना करते हैं वो यहाँ पर विस्तार से ये चर्चा आती है। और यहाँ पर ही आगे जब ये वेद पुरुष की चर्चा कर लेते हैं तो कहते हैं ये त्रयी वेद पुरुष जो है ये पुरुष रूप है और आपह जो है वो स्त्री रूप है। इन दोनों के संयुक्त समन्वय से ही इस विराट पुरुष की उत्पत्ति हो रही है। अब द्विब्रह्म और षड ब्रह्म, इसकी भी बात करते हैं। तो यजुर्वेद में जो पुरुष तत्व है उसको वो द्विब्रह्म से कहते हैं और जो आपह रूप स्त्री तत्व है उसको यहाँ षड ब्रह्म से कहा गया है। और कहते हैं कि द्विब्रह्म में षड ब्रह्म की आहुति होती है। और आगे एक और लाइन बोलते हैं कि ईश्वर की विचित्र लीला है, वह होता कुछ और है और लीलाधर दिखाता कुछ और है। वहां पर वो कहते हैं अग्नि है तो पुरुष का स्वरूप परंतु स्त्री के रुधिर में रहता है, और सोम है तो स्त्री का स्वरूप लेकिन वह पुरुष के शुक्र में रहता है।
तो प्रत्यक्ष रूप में संयोग तो स्त्री पुरुष का दिखता है, लेकिन कहते हैं कि प्राण की दृष्टि से देखा जाए तो अग्नि प्राणमय पुरुष में सौम्य प्राणमय स्त्री संयुक्त हो रही है। तो इस तरह से कैसे इस सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, यह एक वेद पुरुष की जो पूरी 10 अवयव रूप कल्पना है उसके बाद उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। आगे एक और बात यहाँ पर विशिष्ट बात जो समझ में आती है वो विराट और महान दो शब्दों की चर्चा यहाँ करते हैं। कहते हैं कि जब चलाचल यजु रूप योनि में मातरिश्वा वायु के द्वारा रेतो रूप षड ब्रह्म की आहुति होती है, तो इस आहुति से जो एक नवीन स्वरूप बनता है उसी का नाम दार्शनिक परिभाषा में देखा जाए तो उसी को महान कह देते हैं, और अगर वैज्ञानिक परिभाषा में देखा जाए तो उसी को विराट कह देते हैं। तो महान अगर कहा जाए तो किसकी संयुक्ति से बनता है, तो बोलते हैं वेदत्रयी और अथर्वा रूप समष्टि से बनता है, और विराट भी वेदत्रयी और अथर्वा रूप समष्टि से बनता है। दोनों में अंतर यही है कि जब हम दार्शनिक रूप से कहते हैं तो उसको हम विराट महान कह देते हैं, और जब वैज्ञानिक रूप से कहते हैं उसको तो हम विराट कह देते हैं। तो इस प्रकार अव्यक्ता अवस्था की जो व्यक्ता अवस्था है उसी का नाम महान है, उसी का नाम विराट है। यह इस प्रकार दोनों को समान धर्मा मानते हैं। आगे कहते हैं कि द्विधा कृतात्मनो देहम अर्धेन पुरुषो अभवत अर्धेन नारी तस्याम स विराजम असृजत प्रभु। इस प्रकार मनुस्मृति का वचन देते हुए बताते हैं अग्नि की सोम आहुति ही यज्ञ है, मूल यज्ञ जो है। आगे विराट वही यज्ञ जो बात करते हैं कि प्रत्येक यज्ञ में अग्नि है, व्यापक है, और सामान्य अर्थ में तो पार्थिव और सावित्री अग्नि सावित्री अग्नि ये तो सब प्रसिद्ध ही है। बीच में जो अंतरिक्ष रूप रित रूप में है उन दोनों, वो जो पार्थिव अग्नि है और जो सावित्री अग्नि है उन दोनों को रित रूपी जो अंतरिक्ष अग्नि है वह जोड़ती है। अंतरिक्ष अग्नि को भी 8 भागों में बांटते हैं और कहते हैं अंतरिक्ष अग्नि के 8 भाग, पार्थिव अग्नि का 1 भाग और सावित्री अग्नि का 1 भाग, इस प्रकार मिलाकर के ये 10 प्रकार की अग्नियां हो जाती हैं। और दार्शनिक परिभाषा में इन्हीं को अपान, व्यान और प्राण कह देते हैं। यज्ञीय परिभाषा में जब बात करें तो इन्हीं को गार्हपत्य, धिषण्य और आहवनीय अग्नि कह देते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा में बात करें तो इसी को आंगिरस, नाक्षत्रिक और सावित्री अग्नि कह देते हैं। तो गार्हपत्य 1 अग्नि हो जाती है, धिषण्य जो है वो 8 अग्नि हो जाती है, और आहवनीय जो है वह 1 अग्नि हो जाती है। तो इस प्रकार कुल 10 प्रकार की अग्नियां जो होती हैं, यानी 10 कल अग्नि का स्वरूप यहाँ पर आचार्य प्रवर रखते हैं, और इस पूरे विहंगम दृष्टिकोण को रखते हुए कहते हैं इस कारण इसको कहा जाता है विराट वै यज्ञ। अब एक और बात यहाँ पर जो विशिष्ट बात यहाँ समझ में आती है कि बात ये कही जाती है कि सृष्टि के सब पदार्थों में अग्नि है। आखिर ये अग्नि का स्वरूप जो है वो कैसे इन्होंने पानी में, जल में भी बताया है, तो वो इसके लिए कहते हैं कि पानी की तरलता और हिम की घनीभूत भाव में भी अग्नि विद्यमान होती है, बस उसकी मात्रा में अंतर होता है, उसके कारण वो घनीभूत हो जाती है तो वो बर्फ का स्वरूप, हिम का स्वरूप धारण कर लेती है। और वही आसुर प्राण विशेष नमुची नामक आसुर कहलाता है, और उसको कहते हैं जो इंद्र प्राण है, जो इसका शत्रु है, वही अग्नि वज्र द्वारा मरुत्वान इंद्र नमुची असुर को मार डालता है और पानी बरस जाता है तरलीभाव होकर। तो इस रूप में भी वो जो 10 कल अग्नि होने से इसको विराट सिद्ध करते हैं, और साथ में प्रत्येक सृष्टि के तत्वों में अग्नि का समन्वय मानते हैं। और उसमें बात करते हैं, जब छंदों की बात करते हैं विराट यज्ञ की बात करते हुए, तो यज्ञ के इन 10 आयुधों के बारे में भी बात करते हैं, और साथ में ये कहते हैं कि विराट यज्ञ जो है वो 4 प्रकार का है, 4 प्रकार में बांटते हैं। एक दंशिनी, विंशनी, त्रिंशनी और चत्वारिंशनी। दंशिनी जब कहते हैं तो वो 1 पदा विराट कहलाती है, और उसमें 10 अक्षर और 1 विराट वाला होता है। विंशनी है द्विपदा विराट होती है, उसमें 20 अक्षर होते हैं। त्रिंशनी में 3 विराट होते हैं 30 अक्षरों वाली, और चत्वारिंशनी में चतुष्पदा विराट होती है, इसी को परमा विराट भी कहते हैं। तो इस पूरे इस इन चारों के आधार पर वो कहते हैं चतुष्टयम व इदम सर्वम, अर्थात इसको भी कहते हैं। और साथ में एक आत्मा का, ये जो आध्यात्मिक या दार्शनिक व्याख्या करते हैं वहां पर भी कहते हैं इस परमा विराट का ही स्वरूप 4 भागों में बांटते हुए कि पहला तो आत्मा है, दूसरा प्रजा है, तीसरा पशु है, चौथा वित्त है। इनमें जो आत्मा है उसको छोड़ते हुए जो अन्य 3 है
उनको वो आत्मबंधु नाम से भी बात करते हैं, और इसके लिए वो प्रमाण रूप में बृहदारण्यक श्रुति जो है उसको भी देते हैं, और शतपथ ब्राह्मण का 14:4-3:30 का भी उदाहरण देते हुए प्रजा को भी फिर पुनः 3-4 भागों में बांटते हैं कि प्रजा भी देवता, गण देवता, लोक और वेद, इन 4 प्रकार की होती है। वित्त को 2 प्रकार के भागों में बांटते हैं, बहिरंग वित्त और अंतरंग वित्त। इसके पश्चात बहिरंग वित्त को भी होत्र का, और अंतरंग वित्त वित्त जो है उसको इंद्रियों, इस प्रकार बांटते हैं। पशु को 4 भागों में बांटते हैं, ऋतु, छंद, दिशा और स्तोम। और दर्शनी जो विराट आत्मा, आत्मबंधु जिसको नाम दिया था पीछे, उसको वो भर्गः, महः, यशः और सर्वम, इन 4 भागों में बांटते हैं, और अंत में कहते हैं आपो वही सर्वे देवा। इस प्रकार जो दशाक्षर युक्त मर्त्यामृत भावापन्न विराट अग्नि है, इसका स्वरूप वह प्रकट करते हैं। और 2 प्रकार की प्रजा, 3 प्रकार के पशु, 4 प्रकार के स्तोम, 4 प्रकार के वित्त, कुल ये सबको मिलाकर के अंतर्वित्त बहिर्वित्त मिलाकर के कुल 40 प्रकार को इस यहाँ स्पष्ट करते हैं। और उसी के आधार पर कहते हैं शैषा चत्वारिंशिनी परमा विराट, यह गोपद ब्राह्मण का वचन उद्धृत करते हैं। तो इस प्रकार वो जो विराट व यज्ञ की कल्पना है उसको सिद्ध करते हैं, और हर जगह बताते हैं द्वंद्व भाव की उपपत्ति होती है। जो 10 पात्र हैं उनके भी 5 प्रकार के युग्म रखे जाते हैं। जैसे आपने प्रारंभ में ही इसके देखा है, जहाँ ये प्रारंभ करते हैं वहां ही 10 प्रकार के जो पात्र हैं उनके युग्मों की चर्चा करते हुए उनके युग्मों को रखते हैं, और बताते हैं कि शूर्प और अग्निहोत्र हवड़ी, स्फय और कपाल, शम्या और कृष्णा जिन, उलूखल, मुसल, दृषद, उपल, इस प्रकार 10 प्रकार के जो आयुध हैं उनकी यहाँ पर भी चर्चा की गई है। और ये कहते हैं कि एक की अपेक्षा युग्म में अधिक वीर्य होता है, अधिक पराक्रम होता है। यही कारण है कि जो सच्चिदानंद जगदीश्वर है वह भी क्या करता है, द्विधा कृतात्मनो देहम अर्धेन पुरुषो अभवत अर्धेन नारी, अर्थात ये जो संपूर्ण संसार जिसकी हम अग्निशोमात्मकम जगत के रूप में कल्पना करते हैं, या समाज के जिन 2 स्तंभों की चर्चा करते हैं नर और नारी, उसकी भी यहाँ पर परमात्म भाव से भी या विराट यज्ञीय भाव से भी यहाँ चर्चा करते हैं, और कहते हैं कि इन्हीं वह परमात्मा भी अपने आप को इन्हीं दोनों स्वरूपों में परिणत करना चाहता है। एकाकी रमते तद द्वितीयम ऐच्छत पतिश्च पत्नी च, वह एकाकी आत्मा रमण नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने आप को पति और पत्नी 2 भागों में बांट लिया, या 2 भागों में परिणत करना चाहा। इस प्रकार ये श्रुति वचन से भी पूरा पूरा अपना ये जो विवरण है प्रस्तुत करते हैं। और संसार के भी मूल प्रभाव जहाँ से बात शुरू हुई थी, अग्नि अर्थात सोम, अग्नि और सोम, पति और पत्नी, इन दोनों के आधार पर ही ये कहते हैं कि बृहस्पति भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये किंवदंती जो कही जाती है कि जीव का प्रभाव, प्रतिष्ठा, परायणभूत ब्रह्म तत्व, ये सब का सब 2 स्वरूपों में ही परिपक्व होता है, तभी ये संसार का जो चक्र है वह चल रहा है। तो इसलिए इस विज्ञान के आधार पर हमारा जो वैवाहिक संबंध है, 2 जो द्वंद्व में चलता है, जो संसार में सुख का साधन, अभ्युदय का साधन बनता है और अंततः निःश्रेयस तक के साधन की प्राप्ति हो जाती है। तो द्वंद्व रूप में अपनी बात रखने के लिए, संभवतः उसी द्वंद्व को प्रकट करने के लिए, या उसी द्वंद्व का हमारा यज्ञ जो है वह भी पराक्रम से युक्त बने, वीर्य से युक्त बने, हमारा यज्ञ जो निर्वीर्य ना हो, इसीलिए युग्म रूप से सभी पात्रों को रखते हैं। प्रारंभ में ही परिस्तरण करके जब पात्रों को रखा जाता है तो वहां पर भी अग्निहोत्र, हवड़ी और शूर्प को सबसे पहले रख रहे हैं, तो युग्म रूप में ही रख रहे हैं। साथ में यज्ञ के द्वारा यजमान को भी नवीन दिव्यात्मा उत्पन्न करनी है, तभी प्रारंभ से ही उसको वो अपने आप को, चूंकि यज्ञ एक दैवीय कर्म है, और अगर दिव्य कर्म करना है तो हम सामान्य मानव नहीं बने रह सकते, तो अपने आप को दिव्य मानव बनाना है, देव बनाना है, इसीलिए सत्य धर्म का अनुष्ठान प्रारंभ में ही कर लिया जाता है। और इसके बाद ये जो संबंध है इनको दिखाते हुए प्रजनन व्यापार जो मिथुन जोड़े में संबंध रखता है, इसको भी वो व्यक्त करने के लिए वहां पर जो यज्ञ के अंदर पात्रों को द्वंद्व रूप में रखा जाता है, वो कहते हैं यह उचित है, ये एक प्रतीक रूप में है, क्योंकि इस संसार में कहा भी गया है कि द्वंद्वम वै वीर्यम यदा वै द्वौ संरभेते अथ तद वीर्यम भवति, द्वंद्वम वै मिथुनम प्रजननम मिथुनम एवैतत्
प्रजननम क्रियते। इससे भी लगता है कि पूरा ये जो पूरा का पूरा यज्ञीय जो कर्मकांड यहाँ पर उद्धृत किया गया है वो उस द्वंद्व भाव को भी प्रकट करता है और उस पर परम विराट जो है, जो विराट यज्ञ स्वरूप है, उसके माध्यम से भी इस संसार की इस सृष्टि का उस कर्म को, उस भाव को व्यक्त करने का प्रयास किया गया है कि यह परमात्मा भी, ये सामान्य यज्ञ केवल एक आदि भौतिक प्रक्रिया मात्र ना होकर के उस विराट जो सृष्टि का यज्ञ हो रहा है, जहां पर एक नई नई प्रजनन हो रही है, नई उत्पत्ति हो रही है, उसको भी प्रकट करने का एक प्रयास मात्र है, या उसको प्रदर्शित करने का एक एक सूक्ष्म चिंतन मात्र है, जिसकी दार्शनिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक बहुत प्रकार से व्याख्या हो सकती है।